जय जय श्री राधे। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं। नमामि विठ्ठलेश्वरं सदात्युदारमानसं स्वभक्तरक्षणक्षमं व्रजेशभक्तिभावतं। वसन्तु विठ्ठलप्रभोः पदाम्बुजानि मस्तके ममातिदुःखण्डनान्यमन्दमो ददानि वै। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। समुपस्थित भगवदीय वैष्णवजन, वरिष्ठ नागरिकगण, कविजन, सभी जनों को सर्वप्रथम तो नूतन नवीन वर्ष का अभिनंदन है। और साथ ही साथ खूब आनंद का ये विषय है कि हमारे इस नए संवत्सर में भगवत भक्ति को प्रतिपादित करते हुए जिस साहित्य का विमोचन का ये सुंदर आयोजन यहां आयोजित किया गया है, और साथ ही साथ सुंदर स्वरों में उसे निबद्ध किया गया, सुंदर प्रस्तुति इसकी की गई। ये भगवत भक्ति और भगवत कृपा का ही विषय है। कितना सुंदर साहित्य सृजन हो सका। प्रियजनों, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के आज्ञानुसार हम देखें तो आपसे आज्ञा करते कि गुणगान सुखावाप्तिर गोविंदस्य प्रजायते। श्रीमद् भागवत के अनुसार हम देखें तो कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसस्वभावात्। यदि पुष्टि साहित्य की दृष्टिकोण से, पुष्टि मार्गीय दार्शनिक दृष्टिकोण से, फिलोसॉफी से हम देखें तो मनोवाग देही श्री कृष्ण सेव्य हमारे आचार्य चरण की वाणी है। महाप्रभु श्री चरण की दृष्टिकोण से देखें तो नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी न राधि राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। यदि ब्रह्म बिंदु उपनिषद के दृष्टिकोण से देखें तो मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो आदि अनेक ग्रंथों के दृष्टांतों के माध्यम से बात सर्व प्रतिपादित होती है, सर्वमान्य है कि मन से, वाणी से और काया से जो कुछ हम समर्पित करते हैं वो भगवत कृपा से भगवत चरण में समर्पित होता है। प्रभु की कृपा पुष्टि मार्गे अनुग्रह नियामक स्थिति। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि अनुग्रह कृपा पुष्टि मार्ग में नियामक। जब तक भगवान की, ईश्वर की, पुष्टि पुरुषोत्तम की कृपा नहीं होती है तब तक वो सामान्य शब्द उनकी आराधना रूपी भक्ति में परिवर्तित कवित्व में हो नहीं सकते। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में कहा कि मकान आदि बनाने के साथ साथ आपने बहुत सुंदर साहित्य सृजन किया। जब आपने मुझे सर्वप्रथम कुछ दिन पूर्व बैठक में इस सीडी का श्रवण करवाया तब सहसा हृदय में एक आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से, किस समय भगवत कृपा के कारण से एक जीव मात्र में कवित्व शक्ति का प्रतिपादन होता है।
ये सहज नहीं है, कृपा का विषय है। हमारे यहाँ एक बात की और विशेषता कही है, जो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि सूर होके क्यों घिघियाते। कवित्व शक्ति तो यद्यपि सूरदास में पूर्व से थी, लेकिन उसको भगवद लीला की तरफ मोड़ने के लिए कि मात्र हो पतितन को टीको, इस प्रकार से वाणी की एक सामान्यता ना हो, वाणी की एक विशेषता हो, तब जाके सूरदास में परिवर्तन, दासत्व की, भगवद भक्ति की वाणी में उनका परिवर्तन हुआ। वार्ता प्रसंगों के अनुसार भी देखने को मिलता है। इसमें खास तानसेन का प्रसंग ध्यातव्य है कि जब तानसेन ने प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी, श्री गोसाई जी के आगे गान किया, तो वो गान सिर्फ स्वरदारी का था, लेकिन स्वर का ईश्वर में समर्पण हो तब वो गान की सार्थकता है। जब वाणी का भगवत चरणारविंद में, उनकी लीलाओं में समर्पण हो, तब उसका सच्चा समर्पण कहा जाता है। प्रमोद जी ने बहुत सुंदर एक बात कही कि जब हम प्रभु के दर्शन करते हैं तो शीतकाल में गर्मी और ठंडी के एहसास की बात आपने अपने शब्दों में कहा, और जब उष्णकाल में दर्शन करते हैं तो शीतलता का अनुभव। हमारे पुष्टि मार्ग की भाषा में या हिंदू सनातन धर्म दर्शन अनुसार इस बात को देखें तो पुष्टि मार्ग संयोग विप्रयोगात्मक मार्ग है। श्रृंगार रस के दो दल होते हैं, संयोग और विप्रयोग। आपकी इस रचना के अंदर इतनी सुंदर इस बात को कहा गया है कि थाड़ भयो, जो अभी गाया गया। जब हम दर्शनों के लिए उपस्थित होते हैं, खड़े होते हैं, तब हमारी समस्त इंद्रियां ठाकुर जी के दर्शन के प्रति लालायित होती है। अहम अहमिका न्याय जिसे संस्कृत में कहा जाता है। हर इंद्री एक से आगे दौड़ना चाहती है, कब दर्शन खुले तो हृदय में जो विरह है वो संयोग की ओर जाए। और जब हम संयोग के रूप में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तब अनवसर में वो जीवात्मा उस परमात्मा के विप्रयोग का अनुभव करे, उस गर्मी का एहसास करे। और जब हम संयोग लेते हैं तो शीतलता का एहसास हो। इस बात को अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर रूप में आपने प्रतिपादित किया है। हमारे पितृचरण शुद्धाद्वैत संप्रदायाचार्य जगत गुरु द्वितीय पीठाधीश्वर श्री कल्याण राय जी महाराज श्री, आप स्वयं भी वहां बैठक में विराजमान थे जब आपने इस सीडी का श्रवण कराया। हमारे यहाँ 500 वर्षों से प्रभु की कृपा से संगीत की परंपरा रही है। श्री महाप्रभु जी के संस्कृत पद, तत्पश्चात श्री गोसाई जी के, तत्पश्चात श्री कल्याण राय जी, श्री हरिराय जी से लेकर आज तक 500 वर्षों तक आप श्री ने बहुत सराहना की, बहुत आशीर्वाद दिए। साथ ही साथ में जो समर्थ जी ने बहुत सुंदर रूप से उनमें स्वरों का प्रयोग किया है। कहीं यमन का रागों में, यह मन जब प्रभु में लग जाए, मनोवाग्देही कृष्ण सेव्या। जब उस गान के माध्यम से हमारी मन सहित समस्त इंद्रियां भगवान की ओर दौड़े, भगवान के चरणारविंद में लगे, वही पुष्टि मार्ग है, वही कृपा मार्ग है। आपने बहुत सराहना की, बहुत प्रशंसा की, बहुत शुभाशीर्वाद दिए। इस प्रकार से आज हम देखें कि ये नए वर्ष में आपका हमारा सबका मिलना, उसके सूत्रधार भी आप बने हैं। कुछ संकोच होता है, कुछ कारण होते हैं, कुछ व्यस्तता होती है, पर सीडी के माध्यम से, अर्थात कि जो शब्दों का समर्पण भगवत चरणारविंद में हुआ है, उनके माध्यम से आज आपका हमारा इस नए वर्ष में मिलना भी हुआ है। ये भी बहुत महत्व की बात है, बहुत आनंद की बात है। और महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण की कृपा से जो सुंदर साहित्य सृजन आपने किया है, वो भक्तों के हृदय में पुष्टि भक्ति को पल्लवित करे, पुष्पित करे, फलित करे, और भगवत कृपा उन जीवों पे भी हो। इसे शुभकामनाओं के साथ विराम लेता हूं। बोल वल्लभाधीश की जय।